नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है अनोखे रिश्ते। बार बार एक कुत्ता रात को हॉस्पिटल के चक्कर लगाता। कभी कभी हॉस्पिटल के सामने खड़ा होकर भौंकने लग जाता। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। वॉचमैन भी भगाते। वह भाग जाता लेकिन फिर वापस आ जाता, भौंकने लग जाता। इससे सारे हॉस्पिटल के लोग परेशान हो गए थे। सारे मरीज भी रात को सो नहीं पाते थे। ये बात एक डॉक्टर को पता चली, जो एक बूढ़े आदमी का इलाज कर रहे थे। वह आईसीयू में एडमिट था और 4 दिन से बेहोश था। तभी से यह मामला भी चल रहा था। डॉक्टर बीके ने सोचा, जरूर ये कुत्ता इस बूढ़े आदमी के घर का होगा। उन्होंने नर्स को उनके घर फ़ोन लगाने को बोला। नर्स ने फ़ोन लगाया, लेकिन बूढ़े के घर वालों ने फ़ोन नहीं उठाया। फिर जैसे तैसे एक बच्चे ने फ़ोन उठाई और बोला, हमारे घर कोई कुत्ता नहीं रहता। उस बूढ़े आदमी से मिलने कोई आता भी नहीं था। 5 दिनों से उसकी कोई खबर भी नहीं ली गई थी। तभी डॉक्टर को थोड़ा अजीब लगा। एक कबूतर भी उस बूढ़े आदमी के पास आकर रोज सुबह 7 बजे बैठ जाता और फिर उड़ जाता। इधर सड़क पर कुत्ता और उधर हॉस्पिटल के बिस्तर पर कबूतर, दोनों बूढ़े आदमी को घेरे हुए थे, परेशान किए हुए थे। क्या माजरा है, आज तो हद हो गई। कुत्ते ने न बिस्किट खाया न ही दूध पिया और आंसू पर आंसू बहाए जा रहा था। तभी डॉक्टर बीके की गाड़ी वहां पर रुकी। उन्होंने कुत्ते को गोद में उठाया और हॉस्पिटल की सीढ़ियों में चढ़ने लगे। बेड नंबर 100 पर ले गए। वह कुत्ता भौंकता रहा। फिर बेड नंबर 102, 103, 105 पर ले गए। वह भौंकता रहा। फिर उस बूढ़े के बेड नंबर 222 पर ले गए। उसे देखते ही वह उनके पैरों को चाटने लगा और शांत हो गया। हॉस्पिटल के सभी कर्मचारी और नर्स ये नज़ारा देख रहे थे और भावुक भी थे। वे सब आपस में कह रहे थे कि इस बूढ़े से मिलने घर का कोई नहीं आता, लेकिन ये कुत्ता और एक कबूतर रोज आते हैं। कुछ दिन बाद बूढ़े को होश आया। कबूतर उसे देखकर कभी उसके हाथ पे बैठता और कभी पेट पर, कभी पैर में अपनी खुशी व्यक्त करता, फिर उड़कर चला जाता। डॉक्टर बीके ने बूढ़े आदमी से कहा कि क्या ये कुत्ता और कबूतर आपका है? जब से आप हॉस्पिटल आए हैं तब से ये दोनों चक्कर यहाँ लगाते हैं। बूढ़े आदमी ने कहा, मेरा खुद का नहीं है, लेकिन मैं इन्हें जानता हूँ और अपना मानता हूँ। मैं रोज़ सुबह घर से 7 बजे टहलने जाता था तो कबूतर के लिए दाना ले जाता था और रात को कुत्ते को बिस्किट देता था। तो डॉक्टर बीके बोले, ओह, इसीलिए कबूतर सुबह और कुत्ता रात को आता था, पर आपके घर से कोई नहीं आता। बूढ़ा आदमी रोते हुए बोला, इस बूढ़े की घर में कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं घर पर फालतू बैठा रहता हूँ, न पैसा है न रुपया। अब कौन मुझे देखने आएगा? जानवर ही वफादार हैं, बीमार होने पर साथ नहीं छोड़े। तभी बूढ़े आदमी के घर का नौकर उसको डिस्चार्ज कराने के लिए आता है और वह घर चला जाता है। दोस्तों, जिस बूढ़े ने जिंदगी भर जिम्मेदारी अपने बच्चों के प्रति निभाई, वे वफादार नहीं निकले। लेकिन जिसने केवल बुढ़ापे में 2-4 दिन निवाला दिया, वे उनके सगे से भी सगे बन गए। जिससे रिश्ता था वह चल कर न आया और जिससे रिश्ता नहीं था वह उड़ कर आया। कृपया बूढ़े माता पिता के साथ ऐसा मत कीजिए। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कमेंट पे अपनी राय ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।